Hi, good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about all the cricket news and updates जो क्रिकेट की दुनिया में हो रही हैं. तो भाई इससे पहले मैं आपको कोई भी न्यूज़ दूँ, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वीडियो के एंड में, वीडियो के बीच में नहीं, वीडियो के एंड में जरूर लिखिएगा. सो भाई सबसे पहले जो है हम मैच के बारे में बात करेंगे क्योंकि इंडिया का मैच चल रहा है. कौन सा मैच चल रहा है? इंडिया का वुमेन्स मैच चल रहा है एंड एज आई एम टॉकिंग, एज आई एम रिकॉर्डिंग एंड एज यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, तब इंडिया का मैच चल रहा होगा वुमेन्स का एशिया कप. इंडिया वर्सेस यूएई है एंड जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो भाई इंडिया तब बैटिंग कर रही थी एंड के ओवर्स चल रहे थे. तो अभी जो है वो स्कोर है 163 फॉर 4 इन 17.5 ओवर्स. तो वीडियो के एंड में एक और बारी मैं आपको स्कोर अपडेट कर दूंगी एंड जब आप ये वीडियो देखेंगे तब यूएई की बैटिंग चल रही होगी. आई थिंक हम ऑलरेडी अबव पार आ गए हैं यूएई के लिए. तो भाई यूएई की जो लड़कियां हैं वो नेपाल की लड़कियों से हार गई थी कुछ दिन पहले. तो ऑब्वियसली उनका अभी लेवल उतना, स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है जितना इंटरनेशनल क्रिकेट में होना चाहिए. बट देन दे आर इन द एशिया कप. सो आई थिंक द स्कोर इज ऑलरेडी अबव पार, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वैसे मैं आपको बता दूं, शिफाली वर्मा ने 37 रन बनाए हैं 18 बॉल्स में. स्मृति मंदाना जल्दी आउट हो गई थी, 13 रन उन्होंने बनाए इन 9 बॉल्स. देन हेमलता मैडम फिर से जल्दी आउट हो गई. लास्ट मैच में भी ये जल्दी आउट हो गए थे. 14 रन उन्होंने तब बनाए थे, 2 रन उन्होंने आज बनाए हैं. हरमनप्रीत इज प्लेइंग, उन्होंने हाफ सेंचुरी मार दी है लेकिन वो हाफ सेंचुरी 41 बॉल्स में मारी है. हर स्ट्राइक रेट इज जस्ट 121. मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है ये स्ट्राइक रेट. आई मीन T20I गेम है, कोई ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट नहीं है. सो आई थिंक हरमनप्रीत नीड्स टू वर्क ऑन हर T20 गेम. काफी टाइम से फॉर्म नहीं उनकी आ रही थी. सो भाई चलिए अभी फॉर्म तो आ गई है, 50 उन्होंने बना दिया है एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मैच विनिंग स्कोर बिकॉज इतना तो स्कोर शायद यूएई की लड़कियां नहीं बना पाएंगी. जमाइमा 14 बना के आउट हो गई एंड ऋचा घोष बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही है. 44 अभी तक उन्होंने बनाए इन 23. सो आई होप दैट वो भी अपनी हाफ सेंचुरी कर ले. शी इज जस्ट 1 हिट अवे एंड देन 23 बॉल्स में. तो ये बात हुई जो 191 की स्ट्राइक रेट से ये खेल रही हैं. तो भाई ऋचा घोष ने जो है काफी अच्छा स्कोर बनाने में और जल्दी स्कोरिंग करने में मदद करी है इंडियन विमेन की. सो आई डोंट थिंक यूएई विमेन पहुंचेगी. तो आज ये हमारी सेकंड विन हो जाएगी बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान के अगेंस्ट हम जीत गए थे 2 दिन पहले एंड आज हम यूएई के से जीत जाएंगे तो हमारा आगे जाना टूर्नामेंट में तो कंफर्म हो गया है. वैसे न्यूज ये है कि श्रियंका पाटिल जो है, जो बहुत यंग आरसीबी से स्पिनिंग ऑप्शन है, शी इज फ्रैक्चर्ड हर फिंगर. तो वो अब आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एशिया कप में. तो श्रियंका वाज टेकिंग विकेट्स एंड अच्छे फॉर्म में भी थी एंड तो ये थोड़ा सा बड़ा लॉस हो जाएगा. बट देन ये कोई बात नहीं, इंजरीज हो जाती है. तो आई होप श्रियंका जो है जल्दी रिकवर हो जाए एंड शी कम्स बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट सून. तो भाई ये जो अपडेट्स थी, ये अभी एशिया कप का मैच है, ये एंड में भी मैं आपको अपडेट करूंगी एंड जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको अपडेटेड स्कोर मिल जाएगा जब यूएई बैटिंग कर रही होगी. सो एनीवे सेकेंड न्यूज ये है दैट हार्दिक पांड्या पे काफी डिस्कशंस चल रही हैं. न्यूज में भी खबरें आ रही है. नाउ आई डोंट नो ये क्रिएटेड न्यूज है या किसी पीआर ऑपोजिट एजेंसी के पीआर कर रहे हैं या बीसीसीआई की तरफ से आ रही है. लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आगे जो विजय हजारे टूर्नामेंट आने वाला है उसमें हार्दिक पांड्या की बॉलिंग फॉर्म पे पूरी नजर रखी जाएगी दैट अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डिजर्व कर रहे हैं या नहीं. तो भाई हार्दिक पांड्या की अभी फिटनेस को क्या हुआ है? उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप खेला है, कोई इश्यूज नहीं हुए. देन ही प्लेड द इंटायर आईपीएल, वहां भी उनको कोई इशू नहीं हुआ. आईपीएल में भी बॉलिंग कर रहे थे, वर्ल्ड कप में भी बॉलिंग कर रहे थे. तो सडनली उनको ऐसे फिटनेस इश्यूज एंड ये कंसर्न वो कंसर्न क्यों आ रहे हैं सामने? आई रियली डोंट नो. आइदर ये क्रिएटेड न्यूज है क्योंकि उस बेचारे हार्दिक पांड्या का तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल चल रही है. उनकी वाइफ के साथ उनका डिवोर्स अनाउंस हो गया एंड देन उनको इंडिया की वाइस कैप्टनसी जो थी वो नहीं मिलने वाली है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग विद हार्दिक पांड्या. बट आई थिंक ही इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी एंड आई थिंक इज फिट इनफ. तो दुलीप ट्रॉफी में उनकी फिटनेस, बॉलिंग फिटनेस मॉनिटर करना फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे लगता है कुछ अनड्यू सा एक्स्ट्रा सा प्रेशर उनमें डालने की बात हो गई है. तो मुझे लगता नहीं ये बात सही है. वैसे अगर कोई रियल कंसर्न्स हैं कि कुछ फिटनेस में फिर से उनको इश्यूज हो रहे हैं देन ऑब्वियसली यू कैन कीप अ क्लोज वॉच ऑन हिज बॉलिंग इन द विजय हजारे ट्रॉफी. बट अगर ऐसे अनड्यू प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है तो दैट इज रियली नॉट करेक्ट. सो एनीवे
जो इंडिया का स्क्वाड जा रहा है श्रीलंका, हमारे ODI एंड T20I सीरीज है, गौतम गंभीर लेके जा रहे हैं। एंड गौतम गंभीर इज गोइंग टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद अजीत अगरकर टुमारो मॉर्निंग एट 10 AM। तो 10 बजे सुबह। कल वैसे BCCI की मीटिंग भी है वहाँ कोलंबो में। एंड कल लेकिन कोलंबो जाने से पहले मुंबई से गौतम गंभीर विद द चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां ये बताएंगे कि क्यों उन्होंने किन किन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, श्रीलंका में उनकी क्या अप्रोच रहेगी। तो वहां हमें गौतम गंभीर के माइंड के इनसाइट्स में पता चलेगा कि किस हिसाब से वो आगे का इंडिया का क्रिकेट लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा उनको अपनी जो गौतम गंभीर है उनको अपने फेवरेट लोग मिल गए हैं। ही इज टेकन ऑन अभिषेक नायर, जो वो शुरू से चाहते थे सपोर्ट स्टाफ में, असिस्टेंट कोच में। एंड देन रायन टेंडुलकर को ले लिया है उन्होंने एज द सपोर्ट स्टाफ। एंड बॉलिंग कोच में अब सुनने में आ रहा है दैट मॉर्ने मॉकल भी फाइनल हो गए। तो ये तीनों जो थे लोग वो डिमांडेड थे गौतम गंभीर से, एंड ही ट्रस्ट देम। तो भाई तीनों ही BCCI ने उनको दे दिए हैं। तो भाई अब गौतम गंभीर को अपने फेवरेट लोग मिल गए। तो गौतम गंभीर जी को जो है he should deliver and he should ensure that इंडिया के पास और भी वर्ल्ड कप्स और ICC ट्रॉफीज आए इन फ्यूचर। सो भाई IPL की तरफ से ये न्यूज है दैट KL राहुल इज supposedly going to go to RCB as the captain wicket keeper। So सबको पता है कि DK रिटायर हो गए हैं ऑल फॉर्मेट से फ्रॉम RCB। एंड फैफ डुप्लेसी भी शायद अगले 3 साल नहीं खेलेंगे। सो मोस्ट लाइकली वो भी मेगा ऑक्शन में शायद अनसोल्ड ही चले जाएं। तो फैफ डुप्लेसी की जगह RCB इज इन द नीड ऑफ अ कैप्टन एंड अ विकेट कीपर। एंड LSG वांट्स टू रिलीज KL राहुल। तो आई थिंक ये आइडियल फिट बैठ गया है, क्योंकि KL राहुल वैसे भी कर्नाटका से है, वो RCB से खेल चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दैट वो वापस जाते हुए 2025 में हमें RCB की कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे। एंड ये भी हो सकता है कि वो ओपनिंग करते हैं, विराट कोहली भी ओपनिंग करते हैं। तो ये दोनों दोस्त जो है भाई ये हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए विद फॉर RCB। सो लेट्स सी व्हेन दैट स्टोरी ब्रेक्स आउट। वैसे 30th और 31st जुलाई को BCCI ने सारे IPL ओनर्स को बुलाया है। वहां जो सैलरी कैप है उसको रिवाइज करके 120 करोड़ किया जाएगा फ्रॉम 100 करोड़। एंड रिटेंशन के जो प्राइसेस है आई थिंक वो 15 करोड़ से 20 करोड़ जो है वो कर दिए जाएंगे। सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द प्लेयर्स एज वेल। सो वील सी हाउ दैट गोज ऑन। दूसरी खबर ये भी आ रही है that ऋषभ पंत is probably moving to CSK। and ऋषभ पंत की काफी वीडियोस आ रही हैं जिसमें वो MS धोनी को वैसे तो वो पुरानी वीडियोस है पर अब सर्कुलेट हो रही हैं दैट MS धोनी को काफी ज्यादा वो रिगार्ड करते हैं, काफी ज्यादा उनके बारे में बातें करते हैं। सो कुछ इंडिकेशंस भी होती है, कभी PR एजेंसीज ये वीडियोस निकाल देती है, सर्कुलेट कर देती है जब उनको कोई न्यूज ब्रेक होने वाली होती है कि फैंस का रिएक्शन जो है वो गेज करने के लिए। सो ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स छोड़ दें एंड CSK की तरफ मूव हो जाए। एंड रोहित शर्मा की तरफ से भी खबर आ रही है दैट मुंबई इंडियंस को छोड़ के वो ऐसी टीम को ज्वाइन करेंगे, कैप्टन करेंगे जो अभी तक IPL नहीं जीती है। तो ऑप्शंस तो भाई मुश्किल से 3 होते हैं, 3-4 ऑप्शंस है, लेकिन मुश्किल से जो है ऑप्शंस वो है RCB, दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स। तो पंजाब वाले चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा पंजाब की तरफ आए, हम दिल्ली वाले चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा दिल्ली की तरफ आए। तो भाई लेट्स सी रोहित शर्मा किसको चूज करते हैं। वैसे दिल्ली की काफी ज्यादा खबरें आ रही है कि दिल्ली में आ सकते हैं अगर ऋषभ पंत जो है वो मूव आउट करते हैं, क्योंकि कैप्टनसी का जो स्लॉट है फिर वो एम्प्टी हो जाता है। सो वील कीप अ ट्रैक ऑन द IPL न्यूज बिकॉज वो भी साथ साथ में चलेगी जैसे ही फ्रेंचाइजीज की मीटिंग होगी। एंड मीटिंग में ये भी पता चलेगा कि कितने प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हैं, कितने क्या प्राइस पे आप रिटेन कर सकते हैं। सो ऑल दैट ऑल्सो विल बी डिस्कस्ड। तो भाई आई थिंक सारा न्यूज का राउंड अप मैंने दे दिया है। LSG की तरफ से ये न्यूज है दैट दे वांट VVS लक्ष्मण इन देयर कोचिंग स्टाफ। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग सा डिसीजन है। VVS लक्ष्मण तो भाई T20 फॉर्मेट के उतने अच्छे ना प्लेयर रहे हैं वो प्लेयर तो बिल्कुल ही नहीं थे, बट कोचिंग इन T20 फॉर्मेट मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। वैसे सनराइजर्स के साथ वो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे एंड देन वो NCA में चले गए। एंड NCA में काफ़ी टाइम से वो हैं, कंफर्टेबल हैं। अब वो शायद अगर IPL के कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो उनको NCA जो है वो छोड़ना पड़ेगा। सो दैट इज अ कॉल ही विल हैव टू टेक। एंड विल ऑल्सो सी कि राहुल द्रविड़ हैज रिलीव्ड फाइनली ऑफ हिज नेशनल ड्यूटीज। तो राहुल द्रविड़ किस टीम के पास जाते हैं, या वो KKR पास जाते हैं या वो वापस दिल्ली में आते हैं। सो दैट ऑल्सो वी विल फॉलो। तो भाई अब मैं आपको फाइनली एशिया कप विमेंस का जो है अपडेट दे देती हूँ
19.2 ओवर्स हो गए हैं, 185 बन गए। ऋचा घोष जो है 48 में अभी तक खेल रही है। हरमनप्रीत जल्दी फटाफट से मार के 66 में ऑल आउट हो गई है। तो जैसे ही मैंने उनकी क्रिटिसिज्म की स्ट्राइक रेट के ऊपर, वैसे ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया और मारते मारते वो रन आउट हो गई है। तो भाई 66 इन 47 बॉल्स, 140 का स्ट्राइक रेट है। दिस इज नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि ये मेंस गेम नहीं है, विमेंस गेम है। तो 140 का स्ट्राइक रेट इज कंसिडर्ड प्रीटी गुड। सो भाई ऋचा घोष चौका मार के नाउ शी हैज क्रॉस्ड 50। जैसे ही मैंने ये बात बोली, 19.3 ओवर्स में एक बॉल में उन्होंने चौका मारा एंड 26 बॉल्स में उन्होंने अपनी 50 कर ली है। 52 पे है, इनमें उन्होंने 9 फोर्स मारे हैं एंड 1 6 मारा है एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ एग्जैक्टली 200। तो भाई ऋचा घोष ने मजे दिला दिए एंड 26 बॉल्स में आपने 52 मार दिया, तो दैट्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। इंडिया का स्कोर 189 हो गया है फॉर 19.4 ओवर्स, 193 हो गया है। तो भाई एक और चौका आ गया। ऋचा घोष जो है फुल ऑन फॉर्म में, बैक टू बैक जो है वो बेचारी फोर्स मार रही है और बाकी जो लड़कियां थी वो टुक करके जा रही है। तो भाई 19.4 ओवर्स, 193। तो वी विल सी इंडिया अगर 200 पहुंचता है कि नहीं। ऋचा घोष हैज 2 balls and 7 runs to reach 200. So I don't know whether she'll be able to do it, but the form that she is in, she is really playing well. तो ऋचा घोष बहुत ही humble background से आती है। वो MS धोनी को, because she is a wicket keeper and she is a hard hitter, lower middle order के वो में आती है, जहाँ एग्जैक्टली MS धोनी आते थे एंड अच्छी विकेट कीपिंग करती है। थोड़े से फिटनेस कंसर्न्स मुझे इनके लगते हैं, बट शी इज वेरी पावरफुल, वेरी मस्कुलर, बहुत एजाइल भी है, विकेट कीपिंग भी बहुत एजिलिटी से करती हैं एंड हार्ड हिटिंग एबिलिटीज तो हम इनकी देख रहे हैं। तो ये पूरा कॉपी जो है MS धोनी की लग रही है एंड शी ऑलवेज सेज MS धोनी इज माय आइडल। तो भाई बिल्कुल आप उनकी जैसे ही खेल रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप अपनी फिटनेस पे काम करेंगे तो आई थिंक और भी आपकी क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव होगी। बट शी इज गॉट गुड मसल, शी इज गॉट गुड इंटेंट एंड शी इज गॉट शी इज डूइंग वेल फॉर टीम इंडिया। हालांकि वो बहुत यंग है अभी and she's in her early 20s and it's very impressive that you're doing so well in the international game. So भाई last two balls तो अभी तक हो ही नहीं है। So बस 19 okay, so एक और चौका लग गया है from ऋचा घोष in the penultimate ball of the match. तो भाई penultimate ball में ऋचा घोष ने 5th से मतलब 3 चौके उनके बैक टू बैक लग गए। She has reached 60 इन 28 बॉल्स, 11 चौके, एक छक्का मार के 214 का स्ट्राइक रेट है। इंडिया का स्कोर 197 हो गया और एक बॉल बाकी है। तो भाई बहुत अमेजिंग हिटिंग फ्रॉम द विकेट कीपर ऋचा घोष एंड यूएई की लड़कियां सोच रही होंगी कि भाई ये हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है। वैसे यूएई की लड़कियों का अगर मैं बता देती हूँ, लास्ट बॉल की जब तक हम वेट कर रहे हैं, यूएई की लड़कियों में 2 विकेट्स लिए हैं कविशा ने। तो कविशा ने 4 ओवर्स बोल करके 36 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। 9 की इकोनॉमी है इनकी, तो उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है एंड लेकिन बाकियों से जैसे खुशी शर्मा एंड ऑल हैं, ये तो वैसे इंडियन ही लग रही है। तो एक ओवर में 15 रन, 15 की इकोनॉमी से तो बच ही बेटर है। बट आई थिंक बहुत ही एवरेज बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। इन्होंने 7 to 8 बॉलिंग ऑप्शन यूज किए हैं, लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। ऑब्वियसली द इंडियन गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव मोर इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो भाई ऋचा घोष ने अपना फाइनल डिलीवरी में भी चौका मार दिया। शी इज रीच्ड 64 इन 29 बॉल्स। इंडिया 201 for 5 में अपनी इनिंग्स खत्म कर दिए है। तो भाई बैक टू बैक 4 चौके उन्होंने मारे हैं, 220 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 12 चौके 1-6 के साथ 29 बॉल्स में 64 रन में ऋचा घोष हैज फिनिश्ड द इनिंग्स। शी हैज टेकन इंडिया पास 200, 201 for 5 is what India has finished and that 202 is the target for UAE. तो आई थिंक ये मैच जो है वो पूरा हमारे हाथ में है, बट सच इनक्रेडिबल हिटिंग फ्रॉम ऋचा घोष, एब्सोल्युटली फिनोमिनल, ब्रूटल। एकदम मैच जो है वन साइडेड कर दिया एंड इतनी बढ़िया हिटिंग उन्होंने की है। वेरी वेल डन ऋचा घोष, दिस इज लाइक टोटली ऑन यू दिस मैच। तो भाई हम मैच को एंजॉय करेंगे। सेकेंड इनिंग्स जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी, सेकेंड इनिंग्स चल रही होगी, तो भाई उस टाइम अपडेटेड स्कोर आप देख लीजिएगा कि क्या चल रहा है। और हम आपको आज जो है वो 10 बजे ज्वाइन करेंगे लाइव सेशन के लिए। हम सारे मैचेस की डिस्कशन करेंगे
एंड और भी जो क्रिकेट दुनिया में हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, आपके मैसेजेस लेंगे एंड आप हमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स तो अब आप नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट संडे टुडे।